हेलो नमस्कार दोस्तों। साइक्लोन फेंगल तमिलनाडु के कोस्ट पर टकराने जा रहा है और इस वजह से वहां पे छुट्टियां भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर साइक्लोन के नाम रखे कैसे जाते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के ओरिजिनेट होने का कारण क्या है। साथ ही समझेंगे कि आज के समय के साइक्लोन इतने खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया जानना आवश्यक है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज इस समय हम देख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है साइक्लोनिक कंडीशन पर और इसके अलावा साइक्लोन की सीवियरिटी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, जब हम बात करते हैं साइक्लोन की तो हमारे मन में जो विचार आता है कि खतरनाक बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और उस वजह से जान माल की हानि हो रही है। यह जो छवि बनी है यह छवि सही है और वर्तमान समय में आने वाले साइक्लोन और खतरनाक होते जा रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि आखिर साइक्लोन के नाम रखे कैसे जाते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईएससीएपी, इन दोनों ने मिलकर एक संस्था के तौर पे काम करना शुरू किया और यह कोशिश की कि साइक्लोन, चूंकि हर साल साइक्लोन आते हैं और जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होती है, अगर आप उसको साइक्लोन ही कहेंगे तो इस वजह से लोगों को यह बता पाना कि इसकी सीवियरिटी क्या है या लोगों को इसके बारे में अवेयर करा पाना आसान नहीं होता था। तो इस वजह से इन दोनों संस्थाओं ने कोशिश की कि साइक्लोन के नाम रखे जाएं। शुरुआत में नाम रखे जाते थे महिलाओं के, बाद में इस नाम को अलग तरीके से रखा गया। यहाँ पर कल्चरल आइडेंटिटी का ज्यादा यूज किया जाने लगा। इस तरीके से इंडियन ओशन में भी यह नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में आने वाले 13 देशों ने 169 नाम यहाँ पर दिए। हर देश ने 13 नाम दिए। इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, यमन, ओमान, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, यह देश इसके अंदर आते हैं और यह हर बार आने वाले साइक्लोन का नाम अपने क्रम के अनुसार देते हैं। याद रखिए, यहाँ पर आप कोई भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाले नाम नहीं दे सकते या कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा यहाँ पर आप नहीं उठा सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखता हूँ। अभी जो दाना साइक्लोन आया था इस नाम को कतर ने दिया था। उसी तरीके से जो फेंगल साइक्लोन है यह नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। जो अगला साइक्लोन जनरेट होगा इस नाम को दिया गया है शक्ति और यह नाम क्लेम कर रहा है श्रीलंका। इसके अलावा इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा मोन्था, यह नाम दिया है थाईलैंड ने। तो इस तरीके से साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि नाम रखने के पीछे का मुख्य कारण यह होता है कि इस बात को लोगों तक पहुंचा पाना आसान होता है। सीधी बात है, जैसे विश्व में कई सारे मानव रहते हैं और अगर हर मानव को आप मानव बुलाएंगे या ह्यूमन बुलाएंगे तो इससे आइडेंटिफिकेशन करना आसान नहीं होता। तो हमने क्या किया, नामकरण की प्रक्रिया शुरू करी। यही काम यहाँ पर भी किया गया कि हम यहाँ पर साइक्लोन के नाम देना शुरू किए जिससे लोगों को बता पाना आसान हो जाता है। याद रखिए, जो ट्रॉपिकल एरिया में आने वाले साइक्लोन होते हैं इन्हें ही ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अच्छा, हर एक क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम अलग-अलग होता है। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए अमेरिका का क्षेत्र देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है हरिकेन। ऐसे ही फिलीपींस, जापान, चाइना, कोरिया, यहाँ पे आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे से विली विलीज कहते हैं और इंडिया या इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आते हैं इन्हें हम कहते हैं साइक्लोन। तो यह तरीका होता है साइक्लोन को पहचानने का। देखिए, साइक्लोन की कंडीशन के लिए कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिनका होना आवश्यक है। पहली बात तो यह समझिए कि साइक्लोन वहीं पर जनरेट होगा जहां पर कोरियोलिस फोर्स की उपस्थिति होगी। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। इस वजह से यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और इस वजह से एक आभासी जो बल है फोर्स से जनरेट हुआ जिसको पहली बार पहचाना था कोरियोलिस ने। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक आभासी बल प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल। यह समुद्र में चलने वाली ओशियनिक करंट और इसके अलावा हवाओं की दिशाओं पर अपना असर डालता है। इस बात को आगे चल के फेरेल ने समझाया और इसे नाम दिया गया फेरेल्स लॉ। उन्होंने यह कहा कि इक्वेटर मतलब इक्वेटर के नॉर्थ साइड मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती हैं वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से
अपने डायरेक्शन के दाएं साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यही चीज उन्होंने सदर्न हेमिस्फीयर के लिए कहा कि यहाँ पर चलने वाली हवाएं अपने डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हम पूरा विंड पैटर्न देते हैं, तो विंड पैटर्न में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो चल रही है वो दाईं ओर मुड़ती है और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़ती है। तो यह फेरेल्स लॉ कहलाता है। तो पहली चीज तो ये हुई कि कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। इसी वजह से इक्वेटर पर कोरियोलिस बल नहीं होता, जीरो होता है। दैट्स वाई कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति की वजह से इक्वेटर पर साइक्लोन का जनरेशन नहीं होता है। ये पहली चीज। दूसरा, जो समुद्र का तापमान है वह 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तभी साइक्लोनिक कंडीशन जो है वहां पर पैदा होगी। और इसके अलावा जो सन है, सन इक्वेट टेम्परेचर वहां पर प्रोड्यूस करे। यह सब कंडीशन होती है जिस वजह से साइक्लोन जनरेट होता है। अब देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होता है उसके लिए जो समुद्र की सतह है, ऊपरी सतह है, वहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर बनना चाहिए। इस वजह से ऊपर से हवाएं नीचे की ओर आएंगी और यहां से, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज यहां पर सर्कुलेशन हो रहा है इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन की वजह से आउटफ्लो होगा। तो जहां पर इकट्ठा हो रही है विंड, वहां पर आप एक चीज देखेंगे कि आसमान साफ होता है, लेकिन वहां पर उसके आसपास का जो एरिया वो बहुत ज्यादा क्लाउडी होता है और इस वजह से साइक्लोन का यहाँ पर जनरेशन होता है। अब साइक्लोन की जो गति होती है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होती है। मतलब जैसे ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर आपको दिखाई देगा। तो ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट का मोशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण होता है वह ट्रेड विंड होती है। जो ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में चलती हैं वो उसको लेकर कहाँ पहुंच जाती हैं, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो साइक्लोन यहाँ कहीं जनरेट होगा, तो ये कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा। इधर की ओर आने की पॉसिबिलिटी इसकी कम होती है। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और खासकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका प्रभाव साइक्लोन पर क्या पड़ रहा है। देखिए, जब से हमने CO2 की मात्रा बढ़ाई है उस वजह से जो ओशियन है, चूंकि वो CO2 को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से लगातार समुद्र का तापमान बढ़ता जा रहा है। और जब तापमान ज्यादा होता जाएगा तो वहां पर लो प्रेशर कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। इस वजह से आप देख रहे हैं कि इस समय जो साइक्लोन आ रहे हैं पूरे विश्व में, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनसे होने वाले इफेक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो यहां पर आप देखेंगे कि यह हमेशा ओशियन पर जनरेट होगा और जैसे ही लैंड पर पहुंचेगा खत्म हो जाएगा। कारण ये है कि ओशियन से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से उसको फ्यूल मिलता है, क्लाउड बनते हैं। और जब ये क्लाउड पहुंचते हैं सरफेस पर, तो वहां पर खतरनाक बारिश तो कराते हैं, लेकिन वहां पर उनको फ्यूल, वो इवेपोरेशन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से सतह पर आकर ये समाप्त हो जाते हैं। तो सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जनरेशन होता है कहां पर, ओशनिक सरफेस पर, और ये खत्म हो जाते हैं लैंड सरफेस पर। ठीक है, पहली चीज से समझिएगा। अब सीधी बात यह है, अगर समुद्र का टेम्परेचर ज्यादा होगा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज, तो इस वजह से क्या होगा कि जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। इस वजह से जो क्लाउड है उनका फॉर्मेशन और डेवेस्टेटिंग और खतरनाक हो जाएगा। और जब जब वो पहुंचेंगे लैंड सरफेस और वहां पे खतरनाक बारिश कराएंगे। देखिए, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसकी स्पीड भी धीमी होती जा रही है। स्पीड मतलब आगे बढ़ने की स्पीड, और जो सर्कुलेशन है वो तेज होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जब ये धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा कैरी करेंगे, और जब इवेपोरेशन ज्यादा कैरी करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो भी वहां पे बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह गर्म होती जा रही है। इस वजह से साइक्लोनिक कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ती जा रही है। यही रीजन है कि वर्तमान समय में जो साइक्लोन आ रहे हैं वह साइक्लोन बहुत ही खतरनाक हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यह सारी बातें थी साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की, नाम कैसे रखे जाते हैं, साइक्लोन होता क्या है और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट साइक्लोन पर क्या पड़ता है। दोस्तों, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। इजाजत दो दर्शकों को। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।